अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसी चैप्टर से आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम देख लो, ठीक है। ये बैटरी है और ये स्विच है और ये बल्ब है। ये आप ये देखो, ये वायर है, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक और डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, ये देख लो आप। ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये वायर है, आप देख लो। ये स्विच है और ये बल्ब है, ठीक है। ये भी आप देख लो, ये डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये बल्ब जो है ये ग्लो हो रहा है, ये बैटरी है और ये स्विच है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच है, स्विच को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जगह पे रख देते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे स्विच है, ठीक है। ये अगर स्विच ऑन पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में अगर स्विच है तो ये आप देखो, ये ऑन पोजीशन में है। यहाँ पे ये स्विच क्या है, ऑन पोजीशन में। तो इसका मतलब होता है कि बल्ब ग्लो हो रहा है अगर स्विच ऑन पोजीशन में है और सर्किट कंप्लीट है। फिर सर्किट कंप्लीट है, नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लेके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक ये कहीं पे भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, ओपन नहीं है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम कहते हैं कंप्लीट सर्किट, ठीक है। और क्लोज्ड सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी ओपन नहीं होती। ये यहाँ स्विच देख लो, ये भी देखो, यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त कनेक्टेड है, ओपन नहीं है किसी जगह पे। बल्ब भी देखो आप, ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। बल्ब भी ग्लो हो रहा है। तो बिल्कुल ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लेके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक ये सर्किट जो है ये कंप्लीट है, ये कहीं पे भी ओपन नहीं है। तो इस वाली सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लो, ये देखो ऑफ पोजीशन में है। तो ऑफ पोजीशन में क्या बात हो जाती है, सर्किट डिस्कनेक्टेड रहती है, ठीक है। बल्ब ग्लो नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये गैप है, ये डिस्कनेक्टेड है सर्किट। ये आप यहाँ पे देख लो, देखो ये है ना, ये डिस्कनेक्टेड है। और इस सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। अगर स्विच जो है ये ऑफ पोजीशन में है तो ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात कह दूं, ठीक है। ये ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट आप समझ गए। और ये वायर जो है, वायर में से जब सर्किट क्लोज्ड होती है, जब बल्ब ग्लो हो रहा होता है, तो वायर में से करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये आप देख लो, ये वायर जो है, इस वायर में से ये जो सर्किट है, इस वायर में से करंट फ्लो होता है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको एक बात कह दूं, ये बल्ब जो है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लो। तो जब सर्किट इस फिलामेंट में से करंट फ्लो होता है, तब ये बल्ब ग्लो होता है, चमकने लगता है, लाइट देता है, ठीक है। हाँ, अब अगर ये फिलामेंट अगर ये ब्रोकन फिलामेंट, सॉरी, अगर ब्रोकन फिलामेंट है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो सर्किट भी फिर कंप्लीट नहीं है अगर फिलामेंट कहीं पे ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो यही फिलामेंट जो है ये चमकता है तो बल्ब लाइट देता है। ये आप समझ लो ये बात, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको एक और बात ये भी कह दूं, जब बल्ब ग्लो हो रहा होता है तब हमें एक काम करना चाहिए, तब हमें इस लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर ये मेंस से ये बल्ब है, ठीक है, मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, अगर मेन सप्लाई जो है अगर उससे ये बल्ब कनेक्टेड है, तो आप जब ये ग्लो हो रहा है बल्ब, तो इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस वक्त ये हॉट होता है, गर्म होता है और आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आपको कह दूं, ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है आपके घर में मेन से,
मेन से जो सप्लाई होती है इससे आप कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, या जनरेटर से जो सप्लाई है, इन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक डेंजरस भी होता है। हाँ, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप इलेक्ट्रिक सेल्स से कीजिए। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है, जो कुछ भी आपसे कहा गया है करने को, तो आप इलेक्ट्रिक सेल्स से वो वाली एक्टिविटीज़ कीजिए, लेकिन मेन सप्लाई से नहीं, ये आप याद रखेंगे। या इन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, या क्या कहते हैं जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीज़ों से आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए ये बल्ब कैसे ग्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ठीक है, स्विच क्या है, स्विच अगर ऑन पोजीशन में है तो क्या सर्किट है, अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, कब इसमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट की जो वायर्स हैं, इन वायर्स में से कब करंट फ्लो होता है, किस पोजीशन में बल्ब जो है ये ग्लो होता है। तो ये चीज़ें बल्ब के अंदर क्या है, फिलामेंट वगैरह, ये चीज़ें अब आप समझ गए। ठीक है, काफ़ी शुक्रिया।